एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी व्याकरण में। देखिए आपका चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है वर्ण। बहुत बड़ा टॉपिक है, कहने के लिए तो छोटा सा है। वर्ण एक अक्षर की बात हो रही है, लेकिन आप वर्ण के बारे में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ निकल कर आता है। अभी आपने स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ, मात्राएँ ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम सीखेंगे वर्णों को तोड़ना, वर्ण विच्छेद करना, मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना। मतलब जो एक शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ है, उसमें कुछ वर्ण हैं, कुछ मात्राएं हैं, उन सबको तोड़कर अलग अलग करके लिखते हैं। आपने संधि विच्छेद सुना होगा, संधि विच्छेद के जैसे ही होता है वर्ण विच्छेद। वो भी टॉपिक आपका आएगा इनके बाद। पहले हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे, वर्णों को अलग करके उनको तोड़ करके लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखिए आपके जो ये क्वेश्चंस हैं हिंदी के, आप मेरा इंग्लिश चैनल देखते होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आप हिंदी चैनल देखते हैं उसी के साथ अगर आप इंग्लिश भी हैंड टू हैंड स्टडी करते जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में भी और हिंदी इम्प्रूवमेंट में भी। इंग्लिश ग्रामर चैनल का जो लिंक है आपको हिंदी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जो क्वेश्चन है, देखिए अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी बेस्ट है आपके लिए। अगर आप ये हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप कंपटीशन लेवल में भी पढ़ रहे हैं, आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से मिल जाते हैं। किस में से? वर्ण में से, जो आपका वर्ण विचार है। स्वर, व्यंजन, वर्ण, वर्ण विच्छेद, ध्वनि, मात्राएं, इन सब में से। ठीक है, तो आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो पहले क्वेश्चंस जो आते हैं अपर लेवल के बाद में पहले बेसिक लेवल से ही पूछे जाते हैं। किस में से? जो अब हम पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। पहला शब्द है आपका भवन। ये बात मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश वाले चैनल में भी अच्छे से बता चुकी हूँ। आज वाले इंग्लिश वीडियो में भी मैंने समझाई है। ठीक है, मैं दोनों को आपको कंबाइंड करके बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ताकि ना तो आपको हिंदी में दिक्कत हो और ना ही इंग्लिश में दिक्कत हो। ठीक है, जहाँ कोई मात्रा या स्वर नहीं है वहाँ हम अ मानते हैं, अ स्वर या अ की मात्रा मानते हैं। ठीक है, भवन, पहला वर्ण क्या है? भ। नीचे हलंत लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सामने से दिख रहा है आपको, नीचे एक हलंत लगाएंगे। जो नीचे छोटा सा डंडा लगाया है ना, लाइन ड्रॉ की है छोटी सी, इसको हलंत कहते हैं। इसको हलंत क्यों कहते हैं, ये क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हलंत हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों के नीचे लगता है, स्वरों के साथ या स्वर के नीचे नहीं लगता। हलंत मीन्स ये जो मैंने लगाया है सिर्फ व्यंजन के नीचे लगेगा, ना कि किसी स्वर के नीचे। क्लियर? पहला वर्ण है भ। प्लस, तोड़ के लिखेंगे तो हम प्लस करके लिखेंगे, जब हम विच्छेद करके लिखेंगे। भ प्लस, कौन सा स्वर है? कोई मात्रा नहीं, कोई स्वर नहीं, तो कौन सा मानेंगे? अ। यहाँ हम मात्राओं को, स्वरों को भी दर्शाते हैं जब हम विच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है व। कौन सा स्वर आएगा? कोई मात्रा नहीं है तो अ। उसके बाद न और स्वर अ। क्लियर हुआ? ध्यान से देख लीजिए दोबारा। भ प्लस अ क्यों लगाया? क्योंकि कहीं पर भी कोई स्वर या कोई मात्रा नहीं है तो हम अ स्वर का प्रयोग करेंगे। वर्ण विच्छेद में हम जो भी मात्रा लगी हुई है, जो स्वर लगा हुआ है, उसको खोल करके लिख के दर्शाएंगे। अगला है आपका नीली। नी प्लस ली। पहला व्यंजन क्या है? न। हलंत लगाएंगे प्लस, अब हम आ नहीं लगाएंगे क्योंकि आ कब लगाया था? जब कोई स्वर या मात्रा नहीं थी। यहाँ पर स्वर भी है, मात्रा भी है। न ई, नी, ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है। और कौन सी ई? बड़ी ई, नी। तो न प्लस बड़ी की मात्रा लगी हुई है, हम लिखेंगे इस तरह से, बड़ी ई। ध्यान दीजिएगा,
बड़ी ई के नीचे हलंत नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बोला है मात्राओं के नीचे या स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा। न प्लस ई प्लस नेक्स्ट व्यंजन क्या है, ल। मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की। क्लियर, मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की। कंप्लीट हुआ, न प्लस ई प्लस ल प्लस ई, नई लई मीन्स नीली, नीली। नेक्स्ट है आपका मौसम। पहला व्यंजन क्या है, पहला वर्ण क्या है, म। ठीक है, मात्रा कौन सी लगी हुई है, औ की। कैसे लगती है, ऐसे। अलग से सिर्फ मात्रा लगा के नहीं बतानी, हमें पूरा स्वर लिखना है, कौन सा स्वर यूज हुआ है, ओ। अगला वर्ण से। अब कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो क्या माना जाएगा, अ प्लस म प्लस अ। क्लियर। नेक्स्ट है कृष्ण। पहला व्यंजन क्या है, क। हलंत लगाया, क व्यंजन लिख के हमने हलंत लगाया, उसके नीचे स्वर है, मात्रा लगी हुई है, किसकी, र ऋषि। ठीक है, नीचे जो मात्रा लगी हुई है र ऋषि की मात्रा लगी है, पूरा लिखेंगे हम स्वर। ठीक है, प्लस आधा श है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे श प्लस अ प्लस अणा और अ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अ नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीतल। देखिए इसमें यहाँ पर अ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आधा जो है, ठीक है, आधा व्यंजन जो दिया हुआ होता है उसके आगे हम अ स्वर भी नहीं लगाते हैं। फिर आपका पीतल व्यंजन क्या है, अ प्लस मात्रा कौन सी है, स्वर बड़ी ई की, प्लस ता प्लस आ अब आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। और देख लीजिए दो एग्जाम्पल अलग अलग स्वर के। कंगन, ऐसा नहीं है कि कंगन में स्वर नहीं है, बिल्कुल है। क के बाद आप अ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, स्वर और मात्रा दी हुई है ना, अंक की बिंदी जो लगी हुई है, अनुस्वार दिया हुआ है, कैसे लिखेंगे, ऐसे। ध्यान दीजिए ऊपर बिंदी है, ठीक है, ये हुआ कंग। फिर है ग प्लस अ प्लस न प्लस अ। ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल आपके ध्यान में बैठ गई होगी अच्छे से। जहाँ कोई मात्रा या स्वर नहीं दिया हुआ वहाँ हम अ मानते हैं जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों को अक्षरों को तोड़कर लिखते हैं। नेक्स्ट आपका कचालू शब्द लिखा हुआ है, क व्यंजन है प्लस अ प्लस च। च पे मात्रा कौन सी है, स्वर कौन सा है, आ स्वर कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर है ल, ल पे मात्रा कौन सी है, बड़े ऊ की, पूरा स्वर लिखेंगे। क्लियर, इस तरीके से करेंगे आप वर्ण विच्छेद। अभी जो मैंने आज आपको जो शब्द बताए हैं, जो वर्ण विच्छेद बताया है, बहुत ही इजी वर्ड थे, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था के, जो स्टार्टिंग में बेसिक बहुत ही छोटे हैं कहने के लिए। अभी इनमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड भी आएंगे जिनमें वर्ण विच्छेद इस तरीके से होगा कि बिल्कुल पहली बार में तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम बहुत ही डीपली उसको पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत आराम से समझ में आएगा। दूसरी बात, हलंत क्यों लगाते हैं, मैंने आपको बताया है कि इससे अगली वीडियो में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे, आपको ज़रूर क्लियर करेंगे हलंत क्यों लगाया जाता है व्यंजनों के नीचे। ठीक है, देखिए बहुत ही थोड़ा सा, जितना आप इंग्लिश को टफ मानते हैं
कुछ स्टूडेंट आप में ऐसे भी होंगे जो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों चैनल से स्टडी कर रहे होंगे। जितना इंग्लिश को टफ समझते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा हिंदी टफ है, बिल्कुल गारंटी के साथ। जितना इंग्लिश लैंग्वेज को आप टफ समझते हैं उतना इंग्लिश नहीं है, उससे 4 गुना ज़्यादा हिंदी कठिन है। लेकिन अगर आप बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए, एक भी पॉइंट छोड़े हुए सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपका डाउट, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझने में। कठिन को आसान बनाना ही हमारा काम है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।